अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अहम तरीन और तहलका खेज इंकशाफात होने का सिलसिला जारी है। अहम तरीन खबरें आ रही हैं। अभी ये पता चल रहा है नाज़रीन कराम कि इमरान खान से चोरी छुपे अड्डे देने की तैयारी जारी थी। और ये भी पता चला है कि जो अब तक ये खबरें आ रही थी ना कि इमरान खान को रूस जाने की वजह से निकाला गया है, जनाब वाला तमाम की तमाम गेम जो है वो उल्टी पड़ चुकी है। अहम तरीन और तहलका खेज इंटरव्यू शीरी मजारी, जो कि इमरान खान की टीम की अहम प्लेयर हैं, उन्होंने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया और इसमें कुछ चीज़ें कही हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बारे में बात करनी है। और एक इमरान रियाज खान की एक ऑडियो भी लीक हुई है। ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये देखें कि श्री मजारी क्या क्या कह रही हैं। एक एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें उनकी लिख कर लेके आया हूँ। सुने, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि उस वक्त की सिविलियन हुकूमत इस बात पर अग्री नहीं कर रही थी और ना इमरान खान की ये पॉलिसी थी। ये कब की बात हो रही है? ये अड्डे देने की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है? जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान की पॉलिसी ये नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा कौन कर रहा था जो मतलब उनसे निगोशिएशंस कर रहा था? कौन निगोशिएशंस कर रहा था? क्योंकि निगोशिएशंस तो जारी थी। वो कहती हैं कि इमरान खान को नहीं पता था, लेकिन चुपके चुपके सीक्रेटली जो है ना वो ऑलरेडी बातचीत भी चल रही थी और जो है ना वो कमिटमेंट्स भी हो गई थी। यानी कि इमरान खान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको बताए बगैर वो कहती हैं कि कमिटमेंट्स भी हो गई थी, अग्रीमेंट्स भी हो रहे थे और ये सारा कुछ खामोशी से खुफिया तौर पर किया जा रहा था। और इमरान खान की ये पॉलिसी नहीं थी। वो कहती हैं पूरी गेम तब खराब हुई जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये बहुत बड़ी बात है। फिर कौन कर रहा था? अगर इमरान खान नहीं कर रहे थे तो फिर कौन नेगोशिएशंस कर रहा था? कौन अड्डे देने के लिए तैयार था? इससे बहुत बड़े सवालात उन्होंने उठा दिए। फिर वो उन्होंने एक और चीज बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब इस एब्सोल्युटली नॉट कहने से तमाम की तमाम प्लान पे पानी फिर गया और यहां से इमरान खान को निकालने का आगाज हुआ। दौरा रूस से नहीं हुआ। दौरा रूस तो वो कहती हैं जी आखिरी, समझ लें कि एक आखिरी कड़ी थी, एक आखिरी काम था। यहां से प्लान का आगाज हो चुका था कि रजीम चेंज ऑपरेशन करना है, रजीम को तब्दील करना है। उसके बाद उन्होंने कुछ और बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ तो चले, एक तरफ तो खुफिया तौर पर कमिटमेंट्स की जा रही थी कि हम आपको अड्डे दे देंगे, बेसिस दे देंगे यहाँ पर। दूसरी तरफ वो कहते हैं फिर क्या होता है कि इमरान खान के रूस जाने की बारी थी और रूस जाने के लिए तमाम लोगों को, तमाम इदारों को, तमाम शख्सियात को पूछा गया। जितने स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात की गई और उनसे पूछ के जो है ना वो फिर रूस जाने का फैसला किया गया। वो कहती हैं कि यहां पर पूछना चाहिए कि क्या कुछ शख्सियात को, देखिए बड़ी खौफनाक बात कर रही हैं आगे, वो कहती हैं क्या कुछ शख्सियात को या इदारों को ये पता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन बाहर से शुरू हो चुका है? उन्हें इस बात का इल्म था, इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप अमेरिका जो है वो रूस जाएं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप रशिया में जाएं। ये कौन कह रहा है? ये श्री मजारी कह रही है और सवाल उठा रही है। कहती हैं कि क्या कुछ शख्सियात को या इदारों को ये पता था कि वहां से ऑपरेशन, रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान को सलाह दी कि आप रूस चले जाएं? इससे क्या मतलब? उनके कहने का मतलब ये था कि वो शख्सियात या वो इदारे ये चाहते थे कि इमरान खान को तब्दील कर दिया जाए। सवाल उठा रही हैं। इसलिए क्या उन्होंने इस बात के होते हुए, जानते हुए भी इमरान खान को मशवरा दिया कि आप दौरा रूस करें? उन्होंने ये भी कहा कि IMF और FATF का भी जिक्र होता था और वो ये कहते थे कि जनाब इनका प्रेशर डलवाया जा सकता है। IMF और FATF का प्रेशर हम पर है, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। हमने जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करना। और कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट ने तमाम चीज़ों के ऊपर पानी फेर दिया। सो आगाज़ श्री मजारी ने जो इंटरव्यू दिया वो कहती हैं आगाज़ तब हुआ जब खामोशी से, चुपके से जो यहाँ पर मुआहिदात हो रहे थे और उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन मुआहिदा कर रहा था, ना उन्होंने किसी इदारे का जिक्र किया कि कोई इदारा जिक्र मुआहिदा कर रहा था किसी शख्सियत का। वो कहते हैं जी यहाँ पर चुपके चुपके से, खामोशी से, खुफिया तौर पर सीक्रेटली चीज़ें चल रही थी। मसला तब खराब हुआ जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये पहली कड़ी थी, ये पहला मामला था, यहां से आगाज होता है। और उसके बाद वो कहती हैं जनाब आखिरी चीज तब होती है जब इमरान खान रूस गए और यहां पर भी उसके लिए भी जो है वो यहां से इदारों ने
और लोगों ने मशवरा दिया कि आप जाएं। अब ये दोनों बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं, ये दोनों बड़े खौफनाक मामलात हैं। अगर ऐसा है, मैं नहीं कहता कि शीरी मज़ारी सच बोल रही हैं, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें एग्जैजरेटेड हों, लेकिन अगर ऐसा है तो सोचिए ये कितनी खौफनाक चीज़ है। और फिर किन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है तो आप मुझे बताएं कि शीरी मज़ारी क्या डिस्कस करना चाह रही हैं, या किसके बारे में बातचीत करना चाह रही हैं, या शीरी मज़ारी का क्या मकसद है। बहरहाल आज एक नया कट्टा खोल दिया गया है। कल शाम जो है ना अब्दुल कादिर ने ये इंटरव्यू लगाया, उन्होंने इंटरव्यू किया है शीरी मज़ारी का। तो कल शाम ये वाक़या हुआ और अभी तक भौचाल आया हुआ है इस इंटरव्यू के बाद। जो उन्होंने बातें कही हैं, मुझे लगता है कि एक बारीक लाइन होती है ना, उस लाइन के उधर समझा जाता है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, और इस लाइन के इधर समझा जाता है कि आप सेफ खेल रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है शीरी मज़ारी इज़ नॉट प्लेइंग सेफ, वो बड़ी खुल के जो है वो बात कर रही है। एक तो बात ये है। दूसरा, मैंने आपके साथ ये भी शेयर करना है कि यार कल से मैं देख रहा हूँ, कल रात से जनरल फैज़ के बारे में जो बातें की जा रही हैं, जनरल फैज़ को जिस तरह से कहा जा रहा है, और जनरल फैज़ के बारे में जो जो कुछ मुग़लज़ात जो है वो मरियम बीबी ने जलसे पे किए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या जनरल फैज़ हमारी फ़ौज का हिस्सा नहीं है? वो एक कोर कमांडर है। हमारी फ़ौज का हर सिपाही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमारे फ़ौज का हर अफसर हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमारे फ़ौज का हर कोर कमांडर, ऑफिसर, जनरल, ब्रिगेडियर हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो फिर जनरल फैज़ के बारे में इस तरह से, हाजिर सर्विस कोर कमांडर के बारे में हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमती, देखिए मरीम नवाज़ वाइस प्रेसिडेंट हैं उस पार्टी की जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, वो इस तरह से बातें कर रही हैं, तो क्या उनके खिलाफ, और मैं तो ये चाहूँगा, मैं तो सवाल पूछता हूँ, क्या DGI-SPR इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? क्या DGI-SPR जो है वो जिस तरह से जनरल फैज़ के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर जो है ना उन्हें बोलना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान रियाज खान की एक ऑडियो लीक हुई है, और उस इमरान रियाज खान की ऑडियो लीक में बड़ी सारी बातें की गई हैं। मुबैना तौर पर वो इमरान रियाज खान की आवाज़ है, और वो भी बहुत सुपर वायरल हुई है वो चीज़। मैं इमरान रियाज खान को मतलब शख्सी तौर पे भी जानता हूँ, मतलब ज़ाती तौर पे भी मैं उनसे मिला हुआ हूँ, और मैं उनकी आवाज़ को भी पहचानता हूँ। अगर कोई सुपर एडिटिंग नहीं की गई तो ये आवाज़ इमरान रियाज खान की ही है, और जो वो बातें कर रहे हैं वो बड़ी 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 खौफनाक हैं। अगर ऐसा हुआ है, अगर रजीम चेंज ऑपरेशन में जिस तरह से वो जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर उन्हें धमकाया गया इमरान रियाज खान को, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें अपने इदारों पर मुकम्मल और भरपूर एतमाद है, मुकम्मल यकीन है। इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और दूध का दूध और पानी का पानी करें जो मामला जो है वो अब चल रहा है। सो ये कुछ नई अपडेट्स थी, नई चीज़ें थी। आई थॉट आपको इस बारे में जो है वो मालूम होना चाहिए। मैंने कोशिश की कि आपको एक्चुअल रिपोर्ट कर सकूँ। बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं, मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर तबसरा भी नहीं कर सकता, और मुझे तबसरा करना भी नहीं चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।